डॉक्टर विनय बजरंगी जी की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। नमस्कार। नौ दुर्गे आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको नौ दुर्गे के संबंध में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा माँ दुर्गा के बारे में, और वो बात बताऊंगा जो कि सप्त ऋषियों ने भगवान शिव से पूछी और शिव शंकर जी ने उन सब का उत्तर उनको दिया। तो ये बात जो है मैंने अथर्ववेद से ली है, वो मैं आपको सारी की सारी बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। और कब नौ दुर्गे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पूजा करनी है, ये सब बातें मैंने लिख दी हैं डिस्क्रिप्शन में, राइट। वो वहां पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ सुनिए। तो सप्त ऋषियों को जानना था माँ दुर्गा के बारे में, और जानने के लिए भगवान शिव से अच्छा स्रोत कोई नहीं था। तो उन सब ने बैठ के तप किया, और तप करने के पश्चात उनकी तपस्या से भोले भोले बाबा प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हो गए। सबने मिलके एक ही स्वर में कहा कि हम माँ दुर्गा के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं और आप उसको बताइए। शिव भगवान ने हामी भर दी, और सबसे पहले कश्यप ऋषि जी ने पूछना आरंभ किया। भोलेनाथ, आप सर्वज्ञ हैं, आदिदेव हैं, हमें उस रहस्य से परिचित कराइए जो स्वयं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। देवी दुर्गा का वास्तविक रूप है क्या, ये आप बताने का कष्ट करिए। तो भगवान शिव धीमी आवाज में, गंभीर आवाज में बताने लगे, ऋषिवर सुनो, दुर्गा ना तो पुरुष है, ना ही स्त्री, ना ही नपुंसक। वह तो एक चिन्ह है, सिंबल है, एक ऐसा अस्तित्व जिसके बिना स्वयं ब्रह्म भी अधूरे हैं। दुर्गा ही वह शक्ति है जिससे संसार की उत्पत्ति हुई है। वह पाप नाशनी है, दुर्गम है, अजेय है। तो इसके बाद बारी आई अत्रि ऋषि जी की। उन्होंने पूछा, भोलेनाथ, क्यों कहा जाता है कि दुर्गा कुमारी है, उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव ने कहा, ऋषिवर अत्रि, दुर्गा ने कहा था कि जो योद्धा होगा, मुझे जो युद्ध में पराजित कर देगा, जो मेरा दर्द को समझेगा, और जो मुबत्र जैसा शक्तिशाली होगा, वही मेरा पति होगा। लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई है ही नहीं। अतः दुर्गा कुंवारी ही बनी रही, अजेय है, स्वतंत्र है, और हाँ, अपराजिता भी है। इसके बाद बात आई वशिष्ठ ऋषि जी की। श्रद्धा और जिज्ञासा से उन्होंने पूछा, प्रभो, माँ दुर्गा के 9 रूपों का रहस्य क्या है? क्यों हर रूप इतना विशिष्ट और अद्भुत है, और क्यों इनकी पूजा को इतना महत्व दिया जाता है? भगवान शिव अब थोड़े से गंभीर थे, गूढ़ स्वर में उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। वशिष्ठ, यह 9 रूप ब्रह्मांड की 9 शक्तियों का प्रतीक है। प्रत्येक रूप एक विशेष ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, जो जीवन के अलग अलग पहलुओं को संतुलित करता है। इसलिए इनकी पूजा केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक होती है। सबसे पहले देखो कौन होता है? मां शैलपुत्री होती है। वह शक्ति है जो स्थिरता और संयम का प्रतीक है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण यह रूप हमें हमारे जीवन में मजबूती और संकल्प प्रदान करता है। इस देवी की पूजा से व्यक्ति को आत्मविश्वास और लक्ष्य की दृढ़ता प्राप्त हो जाती है। समझे? दूसरा रूप होता है ब्रह्मचारिणी का। यह तपस्या और आत्मिक शक्ति का प्रतीक होता है। देवी ने कठोर तप किया था, जिससे यह रूप सभी साधकों को सिखाता है कि धैर्य, त्याग और आत्मिक अनुशासन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से जीवन में संयम और अध्यात्म की राह मिल जाती है। बात समझे? चंद्रघंटा मां, इनका स्वरूप शक्ति और शीतलता का अद्भुत संगम है। इनके माथे पर चंद्रमा और उनके घंटे की आवाज नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देती है। इनकी पूजा करने से भय दूर हो जाता है, जीवन में साहस और शांति का संचार होना आरंभ हो जाता है। कूष्मांडा, यह देवी सृजन की मूल शक्ति है। इनकी मुस्कान से ही सृष्टि की संरचना हुई है। इनकी पूजा से साधक को ऊर्जा, स्वास्थ्य और सृजनात्मकता शक्ति प्राप्त होती है। स्कंद माता, यह देवी मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इनकी पूजा से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन में रक्षा और पोषण प्रदान करता है। कात्यायनी छठी,
यह रूप अद्भुत शक्ति और अद्वितीय साहस का प्रतीक है। महर्षि कात्यायन के तप से उत्पन्न इस रूप की पूजा से व्यक्ति को जीवन की बुराइयों से लड़ने की शक्ति मिलनी आरंभ हो जाती है। कालरात्रि, यह देवी अंधकार और भय को नष्ट कर देती है। यह रूप सिखाता है कि भय को सामना करना ही वास्तविक मुक्ति है। इनकी पूजा से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और व्यक्ति को साहस मिलना आरंभ हो जाता है। महागौरी, यह रूप पवित्रता, तपस्या और निर्मलता का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा से जीवन में शुद्धता, शांति और समृद्धि आ जाती है। ठीक है। सिद्धदात्री, यह अंतिम रूप पूर्णता और मोक्ष का प्रतीक होता है। जो भी साधक ईमानदारी के साथ इनकी पूजा करता है उसे आध्यात्मिक सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ही होगी। ये सब बताते हुए भगवान शिव की आवाज गूंज रही थी, जैसे ब्रह्मांड में गहन ज्ञान का प्रभाव बह रहा था। फिर उन्होंने कहा, इसलिए वशिष्ठ, इन 9 रूपों का पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक आत्मा की यात्रा है, स्थिरता से मोक्ष तक की। हर रूप हमारे भीतर शक्तियों को जागृत करता है। यह वही शक्ति है जो सृष्टि को संचालित करती है और हर जीव को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करती है। ये बात सुनते सुनते सभी ऋषि गंभीर हो गए थे, लेकिन बात थी अब विश्वामित्र ऋषि की। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या ये रूप ब्रह्मांड के विभिन्न पक्षों का प्रतीक भी है? तो भगवान शिव ने कहा, हे विश्वामित्र, प्रत्येक रूप ब्रह्मांड के एक रहस्य को प्रकट करता है। जन्म, सृजन, विनाश और मोक्ष। दुर्गा केवल शक्ति नहीं है, वह ब्रह्मांड की आत्मा है, आत्मा। अब बारी थी गौतम ऋषि जी की। उन्होंने पूछा, भोलेनाथ, क्यों कहा जाता है कि दुर्गा ही ब्रह्म का साक्षात रूप है? तो भगवान शिव ने कहा, गौतम ऋषि, अथर्ववेद में भगवान ब्रह्म ने खुद ही कहा है कि दुर्गा ही ब्रह्म है। वह सभी बाधाओं को नष्ट करती है। जो दुर्गम है, जो कठिन है, वही दुर्गा है। इसके बाद बारी आई जमदग्नि ऋषि की। उन्होंने पूछा, प्रभु, उनके भीतर यह अपार शक्ति कैसे उत्पन्न हो गई? भगवान शिव कहने लगे, जमदग्नि जी, दुर्गा जी की शक्ति विश्व शक्ति है। प्रत्येक जीव में प्रभावित ऊर्जा है ये। उनकी शक्ति अनंत है, जो नाश और सृजन दोनों में समान रूप से विद्यमान है। इसको समझने की चेष्टा करो। अब बारी आ गई भारद्वाज ऋषि जी की। उन्होंने पूछा, भगवान दुर्गा के बिना संसार का क्या अस्तित्व है? तो भगवान शिव कहने लगे, ऋषिवर, दुर्गा के बिना यह संसार शून्य है। वह सृष्टि की जड़ है, वही आरंभ है और वही अंत है। इसके साथ गहन प्रकाश फैलता चला गया। सारे सप्तऋषि नतमस्तक हो गए। शिव जी का चेहरा तेजस्वी उठा। आकाश में दुर्गा के 9 रूप जो हैं वो सभी को दिखाई देने लग गए। देखा आपने भगवान शिव ने किस प्रकार से इन 9 दुर्गाओं का सप्तऋषियों को बखान किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बातें बताई हैं। किस दिन कैसे पूजा करनी है भाई, ये तो आप नीचे देख लेना डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मुझे आप ये जरूर बताइएगा कि आपको ये बात सारी समझ में आई कि नहीं आई। कोई ऐसी बात रह गई हो जो कि समझ के परे हो या फिर दोबारा समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और एक बात और भी है कि यदि इसी प्रकार की कोई और वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हो सकता है कि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।